शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान है। माँ अम्बा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया। माँ भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहता। क्या? जब कोई कामना कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि। एक पत्र है, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैंने और मेरे बेटे ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे बेटे का जॉब लगेगा, सरकारी जॉब लग पाए, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। पर मेरी मौसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। बड़ी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया, फिर भी कोई फर्क नहीं था। गुरुजी, मन में आया कि इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्या करूं? फिर मेरी मौसी ने कहा, अगर एक बार में पशुपति व्रत से तेरा फल ना मिले फिर कर। मैंने पशुपति व्रत वापिस करा, अब की बार मेरे बेटे से भी व्रत करवाया और बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा की भक्ति करना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। बाबा की कृपा से 11/3/2024 को वन रक्षक के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे। ये शिव है। एक पत्र और, मेरा नाम शारदा पंकज भामरे है, मैं निजामपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, शारदा पंकज भामरे, निजामपुर गांव की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरी बेटी का सिलेक्शन मेरा पैरामिलिट्री फोर्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर ITBP में हुआ। अब मेरी बेटी ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है, अब उसकी पोस्टिंग देवभूमि उत्तराखंड में है। गुरुदेव, मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी 2020 से महाराष्ट्र पुलिस के लिए पढ़ाई कर रही थी, पर उसका हो नहीं पा रहा था। 22 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र पुलिस ग्राउंड एग्जाम दिया तो भी ठीक नहीं हुआ। बेटी ने हिम्मत हारी, तब हमने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और बाबा की कृपा से फिर पुनः तैयार करी, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ने सिलेक्शन हो गया और आज मेरी बेटी उत्तराखंड में पोस्टिंग कर रही है और मेरी बेटी वहीं पर ट्रेनिंग ले रही है। मैं सीमा पुलिस ITBP में मेरी बेटी का हो गया, जिसका मैं फोटो यहाँ लगा रही हूँ। शिव तत्व, भगवान शंकर, औघड़ी की कृपा ऐसी ही होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, श्री कमलाकर रामदास पेंडारकर उर्फ बाबा पेंडारकर, पिप्पलनेर, मोबाइल नंबर ये है। पत्नी का नाम सो संगीता कमलाकर पेंडारकर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो मोबाइल नंबर आपका जो लिखा है, बैठे हों तो एक बेलपत्ती लेने के लिए आ सकते हैं। पेट की जांच की, डॉक्टरों का कहा कि पेट में चर्बी की गांठ है, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने जांचें प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि गांठ कैंसर की है। जो गांठ हुई वो कैंसर की। तब से पूरे परिवार सोच में पड़ गया था, चिंतित हो गए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना आरंभ किया। उसने कह दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ, मुझे विश्वास है मेरा शंकर मेरा कैंसर ठीक करेगा। धर्मपत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर जाकर रुद्राक्ष, तीर्थ और बिलपत्र को लेकर वही प्रसाद के रूप में पेशेंट को देना शुरू किया। आश्चर्य की बात, भगवान शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई।
कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। इस आपाधापी के क्षण में मेरी बेटी मयूरी और नासिक में रहने वाले मेरे प्रिय समधी जी, उन्हीं ने मुझे पशुपति व्रत और भगवान शंकर की भक्ति के बारे में बताया। तब से मैं शिव भक्ति से जुड़ी हूँ, यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो तो आए, एक बेलपत्र लेकर अवश्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में। बेटे की सरकारी नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुबेर का शिव तत्व। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले ओमकार तो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार। कैंसर की रिपोर्ट नीलाई, जो कैंसर हो गया था बाबा की कृपा से रिपोर्ट पूर्ण तरह से नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बहुत शिव तत्व। शिव औघड़ी। अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे माँ, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री माँ, माँ जगत जननी ने भेजा। अश्वपति, मैं सावित्री हूँ, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। माँ, मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मेरी दृष्टि में सारी माँ एक, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख। माँ, क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूं। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी। उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री है, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म दिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म, जिसका नाम सावित्री रखा। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी।